हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम सॉल्व कर रहे थे अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2021 का बीएड एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों हमने पिछले वाले पार्ट नंबर 1 में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देख लें, उसके बाद ये 51 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। तो यहाँ से हम 51 से 100 तक यानी कि 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारी स्क्रीन पर आपको नजर आ ही रहा है। क्या बोला गया? द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड मोहन आर इन द रेशो 5:18। आफ्टर फ्यू ईयर्स देयर एज विल बी इन द रेशो 5:3। वॉट फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है, जैसे कि यहाँ पर एक मार्क भी लगा हुआ है, ये थोड़ा सा क्या है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन आप ये कहोगे, इनकम्प्लीट क्वेश्चन। लेकिन इसका कंप्लीट क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं, आफ्टर फ्यू ईयर नहीं था यहाँ पर ये आफ्टर 10 ईयर होगा। आफ्टर 10 ईयर देयर एज विल बी इन द रेशो 5:3। जब ये 10 ईयर करोगे तो आपका आंसर फिर करेक्ट आ जाएगा। तो ये इसको कैसे सॉल्व करना है आइए हम देखते हैं 10 साल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ राम। प्रेजेंट एज ऑफ राम मान लेते हैं हम भाई 15x एंड मोहन, क्योंकि रेशो दिया हुआ था x मान लिया हमने, 15x और 8x। अच्छा 10 साल बाद कितना होगा इनका? 10 साल बाद 15 + 10x हो जाएगा और मोहन का हो जाएगा 8x + 10, 8x + 10 हो जाएगा। और उसके बाद जब आप इनका रेशो लोगे 10 साल बाद का रेशो, यानी कि 15x + 10 अपॉन में 8x + 10, और ये गिवन कितना है 5/3। और जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हुआ था, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग सही है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ से निकल कर 15 × 45, यानी कि 15x 45x + 30 बराबर 40x एंड प्लस 50। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकल कर आएगा आपके पास 5x = 20। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब किसकी? राम की एज पूछी थी, तो राम था आपके पास 15x, तो 15x को 15 की जगह 4 पुट कर देंगे तो 60 साल आ जाएगी। यानी कि दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होता वो ऑप्शन नंबर ए होता। अगर ये फ्यू ईयर होता तो फिर ये बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाता और ये प्रॉपर क्वेश्चन, इनकम्प्लीट क्वेश्चन आपका ये कहलाता। फिर ये आपका ऑप्शन रख के ही सॉल्व हो पाता। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में। हाफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 2 गिव 7 फाइंड द रिमाइंडर। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई भी नंबर है उसका हाफ कर दिया जाए और उसमें 2 जोड़ दिया है तो कितना देता है? वो 7 देता है। तो मान लेते हैं लेट नंबर, हमारा नंबर क्या है? x मान लिया हमने। अब x को किया हाफ और 2 जोड़ दिया और कितना बन गया? 7। तो यहाँ से आपको पता है 2 उधर जाएगा तो 7 - 2 हो जाएगा, वो कितना होगा आपके पास 5, तो x/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 × 2 का मतलब 10। तो सिंपल से इसका मतलब आ जाएगा आपका 10, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया और इस बारी भी पेपर में आपका पूछा जाएगा। कह रहा है बाय सेलिंग अ कार 72,000 ए पर्सन मेड प्रॉफिट कमा रहा है 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? तो दोस्तों 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये उसने 120%, यानी कि कोई 100 रुपये की चीज़ थी उस पर 20% कितना प्रॉफिट होगा? तो 120% की वैल्यू आप ये समझ लो 72,000 है। अब कॉस्ट प्राइस आपने 100% माना था, तो 100% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 100% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये जाएगा ऊपर और 12 ये परसेंटेज, और नीचे परसेंटेज से परसेंटेज हो गया कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल, 12 × 12, 12 × 6 72।
तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 2 3 4, और ये आपको एक ही ऑप्शन में मिल पा रहा, ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है। एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना गिवन है, तो एरिया ऑफ रोम्बस 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये हम थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, जब आप इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से, अभी तो मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूँ तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो आपको पता है एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है, 1/2d1 इंटू d2, और ये 240 के बराबर है। तो आप वैल्यू पुट कर दो, एक डायगोनल की वैल्यू कितनी है 16, तो डायगोनल 2 आप निकाल पाओगे, तो 2 से 16 कैंसिल 8 बारी में, तो d2 आ जाएगा आपके पास इतना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, d2 आ रहा है आपके पास 30 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा इसमें। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 में। A godown is in the form of cuboid of measure 60 meter into 40 meter into 30 meter. How many cuboidal box can be stored in it if the volume of one box is 0.8 meter cube? तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आ जाए कि कितने रखे जाते हैं, तो आप सिंपल सा क्या करो, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई भी नहीं करना, आपको सीधा नीचे रख देना। और अगर आपको एक चीज़ का वॉल्यूम गिवन है तो उसका मैंने वॉल्यूम रख दिया नीचे, तो ये मैंने पॉइंट हटाया, ऊपर 10 बढ़ा दिया, और 8 से 5 बारी कैंसिल हो गया, 8 पंजे 40। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपके पास निकल कर आएगा 90,000, और 90,000 का मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 में। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। 80% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो 80% तो गुड है, तो कितना बैड है, यानी कि 20% बैड है। तो एक काम करेंगे, हम 25 का 20% ही निकाल लेते हैं बैड। तो 20% जब आप निकालोगे, आपको पता है 25 ही कम 25 और 25 चौका 100, और 4 से ये कैंसिल हो गए 5, तो कितने बैड हो गए दोस्तों, यानी कि मैंने 20% ही निकाल दिया। जो बैड थे 80% तो गुड थे, तो 20% ही बैड हुए, तो 25 का 20% मैंने निकाल दिया। 25 का 20% आपको ऐसे निकालेंगे, तो जो कि आपका आ गया 5 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में गुड नहीं है। 56 के बाद 57 में चलते हैं। वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर रुपीज़ इतना, इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर टैक्स। यानी कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब टैक्स दिया वहीदा ने 10% का, तो उसने इतना पैसा पे किया, कितना 3,300 रुपये। तो टैक्स अगर वो पे नहीं करती तो उससे पहले प्राइस कितना था, तो यहाँ पर आपको यही क्वेश्चन हो गया, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस 100%, टैक्स 10% एक्स ऐड किया, तो यानी कि 110% की वैल्यू, 110% की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 110% की वैल्यू गिवन है दोस्तों, कितनी 300, यानी कि 3300 रुपये। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो बस सिंपल सा 100 ऊपर, ये नीचे, और ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, और 0 से ये 0 कैंसिल, और 11 की टेबल में ये सीधा जाता है 3 बारी में, तो 1 0 बाद में आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं 3, 30 और 1 2, तो 3,000 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो 30,000 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 में। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट राजू विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। इस टाइप का प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि प्राइस टीवी का कितना दिया हुआ है, 13,000 रुपये,
वो कह रहा है अगर 12% का वो टैक्स दे तो यानी कि 100% की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 13,000 रुपये। अगर 12% का टैक्स देगा तो 112% पे करना पड़ेगा उसको। तो 112 का मतलब 112 इंटू 13,000 और अपॉन में 100। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए। अब आपका 112 इंटू 130 बचा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपके पास सॉल्यूशन होकर आएगा 14560 रुपीज़। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है और वही इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा। 59 केयरफुल इस क्वेश्चन। तो ये थे आपके टोटल 8 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स में पूछे गए हैं। अब इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए यानी कि रीजनिंग के भी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं देखते हैं। केयरफुल इज टू क्वेश्चन एज बोस्टफुल इज टू, यानी कि केयरफुल जो है दोस्तों अब ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। केयरफुल का मतलब होता है आप बहुत ध्यान से, क्वेश्चन का मतलब भी ध्यान से होता है। बोस्टफुल का मतलब होता है दोस्तों घमंडी। क्या मतलब होता है इसका, घमंडी। और घमंडी आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम्बल तो घमंडी नहीं होगा, सस्पिशियस भी नहीं, जॉयफुल भी नहीं, एरोगेंट ही घमंडी, एरोगेंट कहते हैं घमंडी, यानी कि जिसको घमंड हो अपने आप के अंदर। तो बोस्टफुल इज रिलेटेड टू एरोगेंट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 59 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 में, लुक एट द सीरीज 2 6 18 54 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ये आपके 4 ऑप्शन गिवन हैं। अब देखेंगे ये बहुत ही आसान सीरीज है। यहाँ से जब करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 दा, फिर 6 3 दा 18 और फिर 18 3 54 और फिर 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बस, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 162। जैसे कि यहाँ पर भी बच्चे ने सॉल्यूशन किया हुआ है, 2 3 6 6 3 18 18 3 54 54 3 162। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 1 इसका हो जाएगा ए, यानी कि 162। 161 के बाद चलेंगे, 61 क्वेश्चन में चलेंगे। तमीना रैंक 18 इन अ क्लास ऑफ 62 स्टूडेंट। रैंकिंग वाले क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे गए हैं, तो रैंकिंग वाले के लिए क्या ट्रिक होगी, हम ट्रिक देखते हैं। व्हाट विल बी हर रिवाइज रैंक इफ द रैंक इज रिवर्स। तो रैंक को क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है पीछे से। तो जब रिवर्स हो जाती है रैंक तो इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक आप याद रखेंगे कि जो पहले टोटल कितने थे 62, यानी कि 62 थे। तो 62 में से पहले वाली रैंक को माइनस करेंगे और एक प्लस कर देंगे। जब ऐसा सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा रिवर्स से उसकी रैंक 45 है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल डी सही। अब बढ़ेंगे 62 में। हाउ मैनी 8s आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीड बाय इवन नंबर। यानी कि कोई आपका इवन नंबर आए, ठीक है, फिर आपका 8 आए और 8 के बाद क्या है, बट नॉट इमीडिएटली बाय ऑड नंबर। दोस्तों अगर ऑड नंबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसका मतलब इवन ही होगा। अब 8 कहाँ है पहले देखते हैं। 8 यहाँ इससे पहले आपका ऑड नंबर है, तो ये वाला 8 तो नहीं काम करेगा। 8 इससे पहले, लेकिन इसके बाद आपका ऑड नंबर है, ये भी नहीं काम करेगा। 8 ये तो दोनों ही ऑड नंबर है, ये भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर 8 है लेकिन इससे पहले आपका ऑड नंबर है, ये भी काम नहीं आएगा। यहाँ पर 8 है, इससे पहले आपका 7 है, तो ये भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर 8 है लेकिन इससे पहले 9 है, तो ये भी काम नहीं करेगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला 8 है जिससे पहले एक ऑलरेडी 8 है और इसके बाद भी 8, यानी कि दोनों पहले भी इवन नंबर है और बाद में भी इवन नंबर है। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है, सिर्फ एक बार हो रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी सही, क्योंकि एक ही बार ऐसा ऑप्शन में आ रहा है। 63 इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो वेस्ट क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। कुछ यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इधर लेफ्ट साइड में। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। और ये नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ये आपका साउथ वेस्ट है और यहाँ पर आपका होगा साउथ
ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, यानी कि साउथ ईस्ट क्या बन रहा है, मैं इसको रेड पेन से मार्क करूंगा ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी नजर आए क्वेश्चन के अंदर। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट दोस्तों यहाँ था और ये बन रहा है नॉर्थ, यानी कि कितना एंगल घूम रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 90 और 90 में 45, तो 90 में 45 जब ऐड करोगे आप तो 135 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री घुमा ये, और नॉर्थ ईस्ट बन गया आपका वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट था आपका ये, और जब इसको घुमाओगे तो ये वेस्ट बन जाएगा, और ये भी 135 है। तो वो पूछा है व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, तो वेस्ट को घुमा दो आप 135, तो 135 जब घुमाओगे तो यहाँ तक बनेगा जो कि आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। इसीलिए इसका जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साउथ ईस्ट। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मैन एज इज थ्राइस टाइम दैट ऑफ हिज सन, ठीक है, इन 15 ईयर इट विल बी डबल दैट ऑफ हिज सन, हाउ ओल्ड इज सन नाउ। तो मान लेते हैं अभी सन की जो प्रेजेंट एज है, सन प्रेजेंट एज मान लेते हैं अभी एक्स है, तो दोस्तों फादर की एज क्या होगी, फादर की एज क्या होगी, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, थ्राइस से यानी कि 3x हो जाएगी। 15 साल बाद क्या हो जाएगी, 15 साल बाद x प्लस 15 हो जाएगी सन की एज, और उसकी कितनी हो जाएगी 3x प्लस 15, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो वो कह रहा है आफ्टर 15 ईयर इट विल बिकम डबल, डबल तो सन की डबल हो जाएगी, यानी कि x प्लस 15 को 2 टाइम्स करोगे तब आएगी आपके फादर की सन। और जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे दोस्तों, तो सॉल्यूशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ से 2x प्लस 30 बराबर 3x प्लस 15, तो यहाँ से x की वैल्यू आप जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15, और x क्या था आपकी सन की प्रेजेंट एज, और वही पूछी गई थी, नाउ का मतलब प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो 15 साल होगी जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इफ प्रोज इज कोडेड एज PPOQE, यानी कि प्रोज जो है PROSE, P का P रहा, उसके बाद P बन गया, उसके बाद O Q, उसके बाद E, तो आपसे पूछा गया लाइट, LIGHT। तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशन आपको दिखाता हूँ, आप क्या रिलेशन देखोगे ध्यान से देखो। पहला तो एज इट इज रहा, यानी कि यहाँ पे भी L रहेगा, अब L वाले सारी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आप ये देख पा रहे हो कि मिडिल वाला भी एज इट इज रहा है, यानी कि G का G आएगा, और लास्ट वाला भी बिल्कुल एज इट इज रहा, तो लास्ट वाला आप यहाँ पे देख पाओगे तो T आएगा, तो LGT जिसमें होगा, यानी कि E वाला तो कट गया, LG इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि 3 ऑप्शन अभी भी करेक्ट है। अब ये दोस्तों रिलेशन देखते हैं, यहाँ पर R से P यानी कि -2 हुआ है, और S से Q ये भी यहाँ पे भी -2 हुआ है, तो बस यहाँ पे -2 कर दो। जब -2 करोगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा G, और S से जब -2 करोगे तो वहाँ आ जाएगा आपके पास F, क्योंकि F के बाद ही 2 बार 2 जब प्लस करोगे तो H आता है, तो LGGFT आपका पास आया आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, और सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 में। इन अ रो ऑफ ट्रीज, अ ट्रीज इज 7 फ्रॉम लेफ्ट एंड 14 फ्रॉम राइट एंड, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो, यानी कि एक रो है जो लेफ्ट से देख रहे हैं तो 7वें नंबर पर आ रही है, और राइट से देख रहे हैं तो 14वें नंबर पर आ रही है, तो टोटल ट्रीज। तो दोस्तों इसकी भी ट्रिक है, आप इसकी ट्रिक आपको मैं बता दूं कि क्या ट्रिक होगी। तो ट्रिक का फॉर्मूला है कि आप क्या करो, लेफ्ट को ऐड करो, राइट को ऐड करो और -1 कर दो। याद रखना ये वाली ट्रिक आपको बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वाली ट्रिक। तो लेफ्ट ट्रिक आपको पता है कितनी है, जैसे कि इस बच्चे ने काफ़ी टाइम लगाया होगा इसका सॉल्यूशन करने में, लेकिन देखो कितना जल्दी सॉल्यूशन आएगा। लेफ्ट होगा आपके पास 7 और राइट है आपके पास 14, -1 कर देंगे। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20, और 20 इज द
यानी कि आपके सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कितना टाइम लगा इसको, सिर्फ 10 से 15 सेकंड आपको समझने में और करने में लगे। 66 के बाद चलेंगे 67 में, और इसमें क्या बोला गया है, अनिल इंट्रोड्यूस रोहित एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अनिल क्या कह रहा है कि अनिल ने क्या बोला, अनिल रोहित एज द सन ऑफ, अनिल इंट्रोड्यूस रोहित, अनिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो अनिल हम लिख देते हैं अनिल को, रोहित होगा कहीं पे, रोहित को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, एज द ओनली सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर, यानी कि अनिल का कोई फादर होगा, फादर के लिए मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, एफ प्लस, क्योंकि फादर पे प्लस होगा, इसकी वाइफ होगी और इनका भाई होगा, यानी कि वाइफ का भाई, एक दूसरे के ब्रदर है और ये इसकी वाइफ है, तो उसका बेटा है ये, यानी कि अनिल की ये मॉम है और इनका ये क्या हुआ, ये ब्रदर जो हुआ ये क्या हुआ, ये मामा हुआ। तो वो कह रहा है रोहित रिलेटेड कैसे अनिल के साथ, तो ये मामा का बेटा है अनिल, तो ये दो एक दूसरे के क्या हुए दोस्तों, कज़न हो गए। सन तो नहीं हो सकता, अंकल भी नहीं है, सन इन लॉ भी नहीं है, सिर्फ एक की बचा कज़न, क्योंकि ये इसके मामा का बेटा है और उसको कहेंगे हम कजिन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 67 के बाद 68 में चलते हैं, और ये आपका क्या है, चूज आउट द ऑड वन, यानी कि आपका ऑड वन, इवन वाला ऑड चूज करना है। रामायण, महाभारत, उपनिषद, पंचतंत्रता। तो दोस्तों तीनों जो स्टार्टिंग की है, ये तीनों धार्मिक बुकें हैं, लेकिन पंचतंत्रता जो है, पंचतंत्रा, ये आपकी धार्मिक बुक नहीं है, इसीलिए ऑड हो जाएगी और यही आपकी बिल्कुल सही भी हो जाएगी। अब 68 के बाद 69 में चलेंगे। 69 में बोलता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ए मैन सेड आई हैव नो सिस्टर, यानी कि एक मैन है, उसके पास कोई सिस्टर नहीं है और ब्रदर, कोई ब्रदर भी नहीं है, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, यानी कि एक मैन है, एक मिनट यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी ब्लैक हो गई, एक मैन है और मैन का कोई सिस्टर कोई ब्रदर नहीं है, यहाँ पर गिवन है कि कोई सिस्टर और कोई ब्रदर नहीं है, कोई ब्रदर और कोई सिस्टर नहीं है, तो फिर क्या है, तो वो कह रहा है आई हैव नो सिस्टर और ब्रदर बट मैन्स फादर इज माई फादर सन, यानी कि क्या बोल रहा है, इसका पिता का बेटा मेरे पिता का बेटा है, यानी कि ये मैन जो है फोटोग्राफ में वो खुद है, तो वही उसका बेटा हो गया, यानी कि जो मैन है उसका वो बेटा है जो फोटोग्राफ में है, जो फोटोग्राफ में है वो आपका बेटा हो गया, तो इसीलिए जो मैन का वो जो पॉइंटर जो बता रहा है फोटो के अंदर वो उसका बेटा है, इसीलिए इसका हिस्सा नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 70 में चलते हैं। कैटल हर्ट से रिलेटेड है, तो शीप किससे रिलेटेड होगा, तो कैटल हर्ट से रिलेटेड है, तो शीप होता है फ्लॉक से रिलेटेड। कैटल के जो झुंड होता है उसको हर्ट कहते हैं और शीप का जो झुंड होता है उसको हम कहते हैं फ्लॉक, तो इसको आप याद रखेंगे, शीप इज रिलेटेड टू फ्लॉक। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 में। 71 में बोला गया है बर्ड्स एव से रिलेटेड है, तो आगे क्या बोला गया है, सेलेक्ट ओरिजिनल पेयर, यानी कि इस जैसे ही आपको फाइंड करना है। क्या फिश वाटर से रिलेटेड है, नहीं, वेल सभी वेल फिश होती है, लेकिन बर्ड्स एव है। लिजर्ड, इंसेक्ट, मैन हैपोसेपियन, तो सभी मैन आपके होमोसेपियन होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है और यही इसमें करेक्ट भी ऑप्शन होगा। सारे बर्ड एव होते हैं और सारे मैन होमोसेपियन होते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72 में। 72 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच नंबर इज लाइक द गिवन सेट ऑफ नंबर। गिवन क्या नंबर गिवन है, 3, 17, 31। अब ये आपको देखो दोस्तों, ये सारे ही क्या है आपके, ये सारे ही आपके प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। वो कह रहा है विच नंबर इज लाइक द गिवन सेट ऑफ नंबर, तो अब देखो यहाँ पर 15 के प्राइम नंबर है, नहीं है,
45 भी प्राइम नंबर नहीं है, 49 भी प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल में भी आता है। सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, वो है आपका 5, तो इसीलिए 5 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 73 में चलेंगे, चूज द ऑड वन, कॉपर, जिंक, ब्रास, आयरन। अब यहाँ पे ब्रास जो है, कॉपर, जिंक और आयरन, ये सारे के सारे एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये भी आपका मेटल है, यानी कि आपका मेटल है सारे। लेकिन ब्रास जो है ये दोस्तों अलॉय है और ये सबसे अलग है। और ये ब्रास बनता कैसे है? ब्रास जो बनता है ये आपको पता भी होगा, मैं आपको फिर भी बता दूं, कॉपर और जिंक को मिलाया जाता है तब बनता आपका ब्रास। तो ये जो दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में मिलाया जाता है तो उसको कहते हैं अलॉय। तो ये अलॉय है और यही इसमें सबसे डिफरेंट भी था, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 74 में चलते हैं दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। और 2022 का क्वेश्चन पेपर भी हमने अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम पर, वहाँ से आप अलीगढ़ का 2022 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। उसका डिटेल सॉल्यूशन भी हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है पढ़ते हैं ज़रा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, पिट ना सोम मीन्स ब्रिंग मी वाटर, ना जो तोड मीन्स वाटर इज लाइफ, जो लिन कोड मीन्स लाइफ एंड डेथ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पर इज कहाँ पर आ रहा है थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, इसी में आ रहा है इज। अब इज या तो ना होगा या जो होगा या टोड होगा, इन तीनों में से कोई इज होगा, मतलब इसका इनमें से कोई ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं, ऊपर जो आ रहा था पिट ना सोम में आ रहा था ब्रिंग मी वाटर ना आ रहा था, और यहाँ पर भी वाटर है। इसका मतलब ना वाला जो है ये आपका वाटर से कनेक्टेड हो गया, ना वाला तो ये तो गलत हो गया। अब जो लिन कोड लाइफ एंड डेथ, तो यहाँ पर लाइफ का आप देख पा रहे हो कि जो और लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर भी लाइफ था और यहाँ पर भी जो था इस वाले में। तो आपने यहाँ से समझा कि लाइफ जो है कनेक्टेड है किससे? जो से। तो बस आपके पास क्या बच गया? इज। तो ये आपका इज से कनेक्टेड है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 74 का सी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अब अगला क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला गया है? अलका इज ओल्डर देन माला, गोपाल इज ओल्डर देन माला बट यंगर देन अलका, कपिल इज यंगर देन राम एंड माला इज ओल्डर देन रामा, हु इज एज बिटवीन गोपाल एंड राम। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे देख सकते हैं, अलका इज ओल्डर देन माला, यानी कि अलका जो है माला से ओल्डर है, यानी कि बड़ी है। अब अगले स्टेट में गोपाल इज ओल्डर देन माला, यानी कि माला से कौन बड़ा है? गोपाल। तो गोपाल कहीं बीच में हो रहा होगा। बट यंगर देन अलका, लेकिन अलका से छोटा है, यानी कि बिल्कुल मैंने सही बनाया, गोपाल अलका और माला के बीच में आएगा। कपिल इज यंगर देन राम एंड माला, कपिल जो है दोस्तों यंगर है किससे? राम एंड माला से, यानी कि माला ये है और राम अभी आया नहीं है, तो कपिल को मैं नीचे बना लेता हूँ, मतलब छोटा है कपिल। अब देखते हैं, माला इज ओल्डर देन राम, माला जो है राम से बड़ी है, यानी कि राम यहाँ पे कहीं पे बीच में आया होगा। कह रहा है हुज एज इज बिटवीन गोपाल एंड राम, गोपाल एंड राम के बीच में कौन आ रहा है भाई? आपको पता चल गया कि ये माला आ रही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 75 के बाद 76 में चलेंगे आप। ही इज सेल्डम कम टू माई हाउस। अब दोस्तों ये इंग्लिश के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 76 से 100 क्वेश्चन तक। तो ही सेल्डम कम्स टू माई हाउस, तो ये आपका किस से क्वेश्चन है? ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आया हुआ है। किससे क्वेश्चन है?
क्वेश्चन टैग। तो क्या सेल्डम दोस्तों आपको एक नेगेटिव वर्ड है, सेल्डम आपका एक नेगेटिव वर्ड है। और आपको पता है क्वेश्चन टैग में, अगर आपको रूल पता है तो मैं आपको, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस आता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो नेगेटिव बनता है। अगर आपका नेगेटिव क्वेश्चन आता है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। अब यहाँ पर डजंट ही, तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ, तो इसका क्वेश्चन टैग, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा दोस्तों? पॉजिटिव बनेगा। और पॉजिटिव डजंट ही नहीं होता, इजंट ही भी नहीं होता, इजंट इट भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, डज ही। तो ही सेल्डम कम टू माई हाउस, डज ही, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 77 में चलेंगे अब। टू पुट अ स्पोक इन समवन व्हील्स मीन्स, अब ये एक आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक टू पुट अ स्मोक्स इन समवन व्हील्स मीन्स आपको यहाँ पे एक तरीके से मीनिंग बताने हैं। तो टू हेल्प समवन इन हिज वर्क, to provide financial help to someone, to prevent someone from making progress, to cause physical injury to someone। तो to put spoke in someone wheel यानी कि किसी के पहिए में टांग अड़ाना, इस तरीके से ये बनता है। तो ये टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस, तो हम रोक रहे हैं, हेल्प भी नहीं कर रहे, यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन है तो हेल्प तो कर ही नहीं रहे, प्रोवाइड भी नहीं कर रहे, कोज भी नहीं है, आपका ऑप्शन हो जाएगा टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस, यानी कि किसी को प्रोग्रेस करने से प्रिवेंट कर देना, रोक देना। और ये इसका दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 में। 78 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मैन इज इसेंशियली अ डैश एनिमल एंड टेंड टू एसोसिएट विद अदर्स। तो 78 में बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, मैन इज इसेंशियली अ, अब यहाँ पर क्या आएगा? सेंटिमेंटल, ग्रेगेरियस, सेल्फिश या परवर्स। तो यहाँ पर होगा आपका ग्रीगेरियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ग्रीगेरियस का मतलब होता है जो ग्रुप में रहते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रीगेरियस। मैन इज इसेंशियली ग्रेगेरियस एनिमल एंड टेंड टू एसोसिएट विद अदर्स, यानी कि एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका। 79 में चलते हैं अब। 79 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट डैश हिज अथॉरिटी। तो ये भी आपका, ये आपका किस चीज़ से क्वेश्चन है, ये आपको एक समझ में आ गया होगा। ये आपका है प्रीपोजिशन से क्वेश्चन, अंडर, विद, फॉर या टू। तो दोस्तों 79 में जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट, सबमिट के साथ हमेशा, सबमिट के बाद हमेशा टू लगेगा, याद रखना है ये चीज़ को। तो टू आ जाएगा यहाँ पे, टू हिज अथॉरिटी। 80 में चलेंगे। सिनोनिम्स ऑफ एडमोनिश। एडमोनिश का सिनोनिम्स पूछा गया है, और सिनोनिम्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है, एडमोनिश का सिमिलर मीनिंग वाला। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? वॉर्न करना किसी को, यानी कि किसी को एक तरीके से वॉर्न कर देना। और वॉर्न इसके एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। एडमोनिश के और क्या सिनोनिम हो सकते हैं? और एक हो सकता है आपका रिबूक, एक हो सकता है स्कोल्ड, डांटना, एक हो सकता है आपका अपब्रेड। इस तरीके से और भी सिनोनिम्स आपके एडमोनिश के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में चलेंगे अब। 81 में क्या कहा है? सिनोनिम्स ऑफ स्कटल इज। स्कटल के क्या सिनोनिम्स है? रूमर, प्रायरिटी, स्करी या सोलेम। तो आपको पता है स्कटल का मतलब होता है दोस्तों जल्दी जल्दी करना। क्या? जल्दी जल्दी करना। तो ये इसमें होगा आपका स्करी। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्करी। इसके और क्या हो सकते हैं मीनिंग? जैसे मैंने आपको बता ही दिया, हरी, हरी के अलावा स्कैम्पर, उसके बाद स्क्रैम्बल, फिर आपका बस्टल, फिर आपका और हो सकता है स्किप, फिर आपका और हो सकता है ट्रॉट। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। इसमें ये बोला गया है द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ इन दिस सेंटेंस द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब मीन्स। पुट ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको कई बार कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ।
पुट ऑफ का मतलब है क्या कैंसिल करना, डिलीट करना, एडवांस या प्रोलोंग। तो मैं आपको ये बता दूं, पुट ऑफ का मतलब यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ड है इसका मतलब होता है डिलीट करना, यानी कि एक तरीके से डिले कर देना, थोड़े शिफ्ट कर देना। तो डिले करना पुट ऑफ का मतलब हो जाएगा आपका। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 82 का हो जाएगा। 82 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए सही। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83 में। 83 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम्स, टू मैनी कुक्स। अब इसको कंप्लीट करना है, ये वाला इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो टू मैनी कुक्स, प्रिपेयर मील फर्स्ट, ऐड टू द फ्लेवर, स्पॉइल द ब्रॉथ या हेल्प इन कुकिंग। तो इसको जो फिल करेगा वो करेगा आपका 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पॉइल द ब्रॉथ। फिर इसका मीनिंग क्या होंगे, इफ़ टू मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन अ टास्क और एक्टिविटी इट विल नॉट बी डन वेल। ऐसा कोई काम जिसमें कई सारे लोग शामिल तो हो लेकिन वो अच्छी तरह ना हो पाए, अनवेल हो, तो उसको कहते हैं हम टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इसके मीनिंग को। अपोजिट ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का आपसे क्या पूछ लिया है, अपोजिट यानी कि उल्टा वर्ड पूछा है। फ्रैंक होता है, क्रेडिबल होता है, पार्शियल होता है या आपका होता है स्टिंगी। तो अब देखते हैं अपोजिट ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, खर्चीला हो, जो लैविश हो। लैविश यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, अपने पास पैसा ना बचाता हो, उसको कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। तो उसमें आपका क्या होगा, स्टिंगी, पार्शियल, क्रेडिबल या फ्रैंक। तो दोस्तों 84 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा चीप हो, यानी कि सस्ता जो हो। तो यहाँ पे आप इसके, अगर मैं इसका सिनोनिम्स बताऊँ आपको, चीप हो गया, इकोनॉमिकल हो सकता है, और क्या हो सकता है, थ्रिफ्टी हो सकता है। किसका, ये स्टिंगी के हो गए। स्टिंगी के आपके क्या है, ये सिनोनिम्स, ये सिनोनिम्स मैंने आपको बताए हैं। और एक्स्ट्रावेगेंट का तो मैंने आपको बता दिया, जो लेविश हो यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चीला हो। 84 के बाद 85 में चलते हैं। हिज डायरेक्शन टू द ड्राइवर वर एंड हेल्प दैम टू रीच ऑन टाइम। एक्सप्लेटिव, इम्प्लिसिटिव, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, यानी कि इस क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों, मतलब हिज डायरेक्शन टू द ड्राइवर वर एक्सप्लिसिट होना चाहिए। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्लियर, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन थी ड्राइवर को वो बिल्कुल एक्सप्लिसिट थी, यानी कि क्लियर थी। एंड हेल्प हिम टू रीच ऑन टाइम। अगर वो डायरेक्शन उसकी क्लियर ना होती तो वो टाइम पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि डायरेक्शन ही क्लियर थी, तो इसीलिए वो जो ड्राइवर है वो टाइम पे पहुंच पाया। इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सप्लिसिट, जिसका मतलब होता है आपका क्लियर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86 में। द पुलिस डैश द मॉब, स्कैटर्ड, डिसबैंड, आपका ड्रूप या डिस्पर्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा 86 में, 86 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है हटा देना, यानी कि पुलिस ने मॉब को हटा दिया, इधर उधर कर दिया, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। 87 A dash of ship was kept ready to scour the sea in the case of an emergency। अब क्या होगा इसमें, ग्रुप होगा, पैक होगा, बटालियन होगा, फ्लीट होगा। तो 87 का हो जाएगा दोस्तों फ्लीट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्लीट कहते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई। फ्लीट की मैं आपको बता दूं, फ्लीट का मतलब होता है कलेक्टिव ऑफ शिप, कलेक्टिव ऑफ शिप। तो आप इसको भी याद रखेंगे। कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कलेक्टिव नाउन का। फ्लीट का मतलब अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप इज। तो दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ए पर्सन हु टॉक इन स्लीप, जो सोते में भी बातें करता रहता है। अब उसको क्या कहते हैं,
फिलेटिलिस्ट या सोमनाबुलिस्ट या सोमनिलोकिस्ट या ओनिरोक्राइटिक। तो अब क्या इसका सही ऑप्शन होगा? तो 88 का जो सही ऑप्शन होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो होगा आपका सी, जो कि नींद में भी बातें करता है, वो उसको कहते हैं सोमनिलोकिस्ट। अच्छा, ये क्या है? फिलेटिलिस्ट, ये कहते हैं पर्सन हु कलेक्ट एंड स्टडीज पोस्टेज स्टैम्प। पर्सन, इसका आप दोस्तों इसको ये तो लिख लो आप, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज पोस्टेज स्टैम्प, यानी कि जो क्या करता हो, पोस्टेज स्टैम्प को कलेक्ट करता हो और उसकी क्या करता हो, स्टडीज करता हो। सोमनाबुलिस्ट किसे कहते हैं? सोमनाबुलिस्ट कहते हैं ए कंडीशन इन विच ए पर्सन वॉक्स अराउंड while they are sleeping। यानी कि दोस्तों ये आपकी ऐसी बीमारी है जिसमें चलने की बीमारी, आपने सुना होगा नींद में चलने की बीमारी, तो उसको कहते हैं सोमनाबुलिस्ट। और लास्ट ऑप्शन है आपका ओनिरोक्राइटिक। ये क्या होता है? एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ऑफ ड्रीम, इंटरप्रेटर ऑफ ड्रीम, यानी कि ड्रीम को क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं एक चीज़, तो उसको कहते हैं हम ओनिरोक्राइटिक। तो ये आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या आप लिख लें। 88 के बाद 89 में चलेंगे। ए बुक्स और डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड इज कॉल्ड, जो ए बुक, कोई ऐसी बुक या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो हाथ से लिखा गया, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं आपका मैन्युस्क्रिप्ट। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90 में। ए डॉक्टर हैज़ वार्नड हिम दैट अनलेस ही गिव अप स्मोकिंग विल बी एबल टू रिकवर, ही विल नॉट सफ़र, हिज डेथ विल सून बी रिकवर्ड, या ही विल नॉट रिकवर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ही विल नॉट रिकवर। तो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 में। द अपोजिट ऑफ पर्टिनेंट इज, यानी कि अपोजिट मीनिंग आपसे पूछ लिया गया है। दोस्तों आपसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वर्ड मीनिंग के, जिसमें आपका एंटोनिम्स और आपका सिनोनिम्स भरपूर मात्रा में पूछे गए हैं। 2022 में भी काफ़ी पूछे गए हैं और 2021 में भी काफ़ी पूछे गए हैं। तो आप बहुत अच्छे से वर्ड मीनिंग वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि उसमें से आपके 10 क्वेश्चन आपके पेपर में, 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आपके पेपर में बन रहे हैं। तो पर्टिनेंट का अपोजिट आपसे पूछा गया, तो पर्टिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आपका जो इम्पोर्टेंट हो, या रिलीवेंट। ये आपके क्या हो गए? ये आपके सिनोनिम्स हो गए। तो डिस्कनेक्टेड, रैंडम, फ्रीक्वेंट या इर्रिलेवेंट। तो रिलीवेंट का मतलब होता है, और इसका अपोजिट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इर्रिलेवेंट। अब बढ़ेंगे 91 के बाद 92 में। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक इज अ रेक्लूज, टीटो, टेलर या स्केप्टिक या स्टोइक। तो दोस्तों इसमें होगा टीटो टेलर। इसको एक और नाम से बोलते हैं, वो क्या होता है? टीटो टॉलर या टीटो टॉलर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ेंगे। अच्छा, इसका बाकी के क्या मीनिंग होते हैं? रेक्लूज, रेक्लूज का मतलब होता है सन्यासी या एकांतवासी, जो एकांत में रहना पसंद करता हो। स्केप्टिक का मतलब होता है डाउट रखने वाला। यानी कि संशयवादी। और स्टोइक का मतलब होता है सहनशील व्यक्ति।
जिसमें सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो वो होता है आपका स्टोइक। 92 के बाद दोस्तों 93 में चलेंगे। अब 7 क्वेश्चन रह गए। ऑल्दो हर पेरेंट वार्न्ड हर द कॉन्सिक्वेंस शी कंटिन्यू टू डिसओबे देम। अब क्या आएगा, ऑन आएगा, ऑफ आएगा, टू आएगा या ऑफ आएगा? तो यहाँ पर आएगा, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो यहाँ पर होगा दोस्तों आपका ऑफ, ऑप्शन नंबर डी। वार्न्ड हर के बाद आएगा आपका ऑफ। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94 में। ही टोल्ड अस द स्टोरी इन द नटशेल, पुटिंग इन अ नटशेल या इन नटशेल या इन अ नटशेल। तो दोस्तों ये आपका एक क्या है, इडियम्स फ्रेजेस भी है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर इन अ नटशेल, ऑप्शन नंबर डी, इन अ नटशेल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल डी सही। 94 के बाद 95, द ग्रेटर द डिमांड। अब द प्राइस तो आ गया, हाई द प्राइस, तो हाई द प्राइस नहीं होगा, द हाई द प्राइस भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर आया है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। द हायर या हायर द प्राइस, तो हायर भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा द हायर द प्राइस, तो दोनों बार द आएगा। द ग्रेटर द डिमांड, द हायर द प्राइस, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 में। डू डैश आई से, विच आई से, हाउ आई से, एज आई से या लाइक आई से। तो दोस्तों 96 में जो सही ऑप्शन होगा वो ऑलरेडी लगा हुआ भी है। 96 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डू एज आई से, वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ, वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ, तो एज आई से, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 97, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दे विल आस्क यू, दे विल आस्क के बाद आ रहा है दोस्तों यू, तो यू से सेंटेंस स्टार्ट होगा। यू आर आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एट इंटरव्यू, यू वर बीइंग। अब यहाँ से आप ये देखोगे कि यू विल बी, तो यहाँ पर जो आएगा यू विल बी, क्योंकि यू यहाँ पर ये विल आया था, तो यू विल बी, वर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यू विल बी आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एट द इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पे विल था, तो विल के बाद आपका बी लग जाएगा, तो बाकी सेंटेंस आपका उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ही कैंडिड द ओपिनियन हैव वॉन हिम मैनी फ्रेंड्स। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। कैंडिडेट का मतलब होता है फ्रैंक, और ये आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में भी दोस्तों। तो अब इसके बाद दो ही क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, ए पर्सन इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज फॉर एंजॉयमेंट और इंटरेस्टिंग इज कॉल्ड एन एमेच्योर, फॉलोअर, एल्ट्रूस्ट या एंटीक्वेरियन। तो दोस्तों जो ए पर्सन इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट और इंटरेस्टिंग इज कॉल्ड, तो वो कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एमेच्योर। एल्ट्रूस्ट किसे कहते हैं? एल्ट्रूस्ट कहते हैं ए पर्सन हु केयर अबाउट अदर्स एंड हेल्प देम डिस्पाइट नॉट गिविंग एनीथिंग। यानी कि एल्ट्रूस्ट उसे कहते हैं जो दूसरों की क्या करे, मदद करे, केयर करे और उसके बदले कुछ लेने की उसकी चाह ना हो, तो उसको कहते हैं एल्ट्रूस्ट। एंटीक्वेरियन किसे कहते हैं? ए पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट एंटीक्स, यानी कि रेयर चीज़ों की स्टडी करना, जो बोलते हैं ना एंटीक पीस है, तो एंटीक पीसों की स्टडी करना उसको कहते हैं एंटीक्वेरियन। जो स्टडी करता है उसको कहते हैं एंटीक्वेरियन। और फॉलोअर तो आप जानते ही हैं, जो जिसका एक जो पैटर्न को फॉलो करता है। वन हु वाइफ इज डीड इज कॉल्ड अ विडोवर, विडो, डाइवोर्सी या कैलिबेट। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विडोवर। कैलिबेट का मतलब होता है, कैलिबेट का क्या मतलब होता है ये भी देख लेते हैं। कैलिबेट का मतलब होता है अनमैरिड। क्या मतलब होता है? अनमैरिड, या आप कह सकते हो सिंगल। और हिंदी में क्या कह सकते हो? हिंदी में कह सकते हो अविवाहित। अविवाहित। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 50 क्वेश्चन जो कि एंट्रेंस में पार्ट 2 में हमने सॉल्व किए। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर वो 50 क्वेश्चन देख सकते हैं। दोस्तों हम आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन जो आपका AMU जो
2022 का बीएड का क्वेश्चन पेपर था, उसको भी जल्दी हम डिटेल सॉल्यूशन इसी तरीके से सॉल्व कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली और वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी हम ज़रूर दबाएं। दोस्तों साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी करें। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। अगर आपको कुछ और डाउट है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके रिप्लाई ज़रूर देंगे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।